हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस टैली जॉब इंटरव्यू में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका सीरीज चलाया जा रहा है। जैसे कि आप पहला वीडियो में देख चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक उसका डिस्कशन किया गया है और सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया गया है। तो आज हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। यह सेशन लगातार चलता रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे जल्द से जल्द जुड़ जाएं और याद रखिएगा टैली का जो लाइव क्लास है ना, वो लाइव क्लास आपके यूट्यूब चैनल MB इन्फोटेक पर 6 बजे शाम में स्टार्ट रहता है। तो आप लोग वहां से भी जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग आज अगला क्वेश्चन करेंगे। हम 15 तक पहला वीडियो में बता चुके हैं, तो हम 16 नंबर क्वेश्चन से आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आप लोग सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। जिनको भी क्वेश्चन अच्छा लगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काहे क्यों आपको सभी इंस्टीट्यूट में जो भी आप लोग अपने जहां भी रहते हैं, आप आसपास में जो जहां भी आप टैली का क्लास कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में टैली से रिलेटेड। जहां पे भी टैली का जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, जो स्टार्टिंग में टैली जान रहे हैं और एंट्री करने जानते हैं, तो वो कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इस तरह का सवाल जब पूछ दिया जाता है तो वहां पे काफी बच्चे छट जाते हैं। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहां पर छटने का चांस ज्यादा रहता है। अब जब इस सवाल को आप कर लेते हैं तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा सवाल को डील करने के लिए, तो आप कहीं जाते हैं तो अच्छी तरह से आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, which option from company info menu is select to create new company in tally? बोलता है कौन सा ऑप्शन को हम लोग यूज करेंगे कंपनी इन्फो में जाके, जब कंपनी आपका न्यू बना हुआ हो, क्रिएट कंपनी करना हो। तो आप क्या करिएगा बताइए। आपका कंपनी ओपन है और आप चाह रहे हैं कंपनी आपका है और आप चाह रहे हैं कौन सा मेनू सेलेक्ट करें जो कंपनी क्रिएट। तो देखिए, आपको कंपनी क्रिएट करना है, न्यू कंपनी टैली में करना है। तो कंपनी क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या क्रिएट में जाना होगा सो हो जाएगा, या न्यू कंपनी में जाना होगा, या क्रिएट कंपनी में जाना होगा। तो याद रखिएगा, आपको कंपनी क्रिएट करना है तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी में कहां जाना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, आप हमारे सीरीज में लगातार बने रहिए। इसके बाद जो सीरीज आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाला है, जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन प्लस इसका प्रैक्टिस भी बताया जाएगा। टैली पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा, उसके बाद इसका जो प्रैक्टिस होता है ये कैसे होगा उसका प्रैक्टिस भी करके बताया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि टैली से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका आपको प्रैक्टिकल भी करके बताया जाएगा। जैसे कि आपका ऑप्शन लिखा हुआ, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन मेनू इज सेलेक्टेड टू क्रिएट न्यू कंपनी इन टैली। तो इसका प्रैक्टिस भी करके दिखाया जाएगा कि ये कैसे आया, ये आता है या नहीं, ये है या नहीं, तो आपको बताया जाएगा। अगले सीरीज में आप जरूर देखें, अगले वीडियो में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इस वीडियो को। लाइव आपका 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, लाइव 6 बजे शाम में स्टार्ट हो जाता है MB इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी के चैनल पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक द चेंज क्रिएट कंपनी। बोल क्या रहा है कि आपका कंपनी तो मतलब कंपनी आपका चालू है, कंपनी आपका चल रहा है, लेकिन कंपनी आपका ओपन है, ये कंपनी आपका खुला हुआ है, ठीक है, और ये कंपनी आप बना चुके हैं और इस कंपनी में आप डाटा भी फिल कर चुके हैं। हुआ क्या, कुछ मिसमैच है, कुछ डाटा आपका मिस कर दिया, मतलब सही, मतलब कुछ मिस किया है, उसको भर नहीं पाए हैं, उसको फिल नहीं कर पाए। तो उसको फिर से फिल करना हो तो आपको क्या करना है, क्या सेलेक्ट कंपनी करना होगा, शर्ट कंपनी करना होगा या अल्टर करना होगा। याद रखिएगा, आपको कंपनी में जो चेंजिंग करने बोल रहा है ना, कंपनी आपका ओपन है, ये कंपनी आपका ओपन है, ठीक है, तो आपको कंपनी जब ओपन है तो कंपनी में आपको चेंजिंग करना है, याद रखिएगा। तो कंपनी में जब चेंजिंग करना है तो आपको सेलेक्ट तो होगा नहीं, कंपनी आपका ओपन है, चेंजिंग करना है,
तो कंपनी चेंजिंग होगा नहीं। आपका शट आपको कंपनी करना ही नहीं है। शट का मतलब होता है क्लोज करना, तो कंपनी को तो आपको क्लोज करना नहीं है, कंपनी को क्या करना है, हमको अल्टर करना है, चेंज करना है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चों से लगातार इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। और आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का जो यह सीरीज चालू किया गया है, यह सीरीज में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड टैली पर आपको काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको थ्योरिटिकल भी बताया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू में तो किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, कैसा सवाल पूछेगा। क्योंकि आप तो इंटरव्यू के लेवल का क्वेश्चन तो आप यहाँ पे सॉल्व कर नहीं रहे हैं क्लास में, आप सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास कर रहे हैं और यहाँ से आप करके जाते हैं। अब वहां पे जब सवाल पूछा जाता है तो वहां पे काफी बच्चे को परेशानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि which ledger is created by tally automatically as soon as we create a new company। बोलता क्या है कि जब नया कंपनी आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कौन सा लेजर क्रिएट किया हुआ रहता है, बताइए। नया कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं, उसमें कौन सा लेजर जो बना हुआ रहता है, जो लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है ना, ऑटोमेटिक जो है लेजर क्रिएट किया हुआ रहता है। बताइए कौन ऐसा लेजर है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए बोलता है कैश, ऑप्शन बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन बोलता है कैपिटल अकाउंट। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेजर बनाने बैठते हैं, कंपनी क्रिएट क्या कर लिए, लेजर बनाने बैठते हैं, फटाफट सारा लेजर बना लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जब कैश को सेलेक्ट करते हैं तो ये भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है। तो बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं कि कैश मेरा हम बनाए हैं या बना हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाए हैं या बना हुआ था। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और वो बना लेते हैं। लेकिन जब इसी को सवाल कर दिया जाता है कि बाबू बताओ कंपनी क्रिएट किए हैं और उसमें ऑटोमेटिक कौन सा लेजर क्रिएट है, तो अब वहां पर बच्चा फंस जाता है कि अब यहाँ पर क्या बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके टैली में जो है ना, नया कंपनी जब क्रिएट करते हैं जिसमें कोई भी लेजर अभी आप क्रिएट नहीं किए हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपका 2 लेजर क्रिएट रहता है, याद रखिएगा। एक तो आपका कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है ऊपर में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली। आपको बताना है क्या गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल है टैली में, जी गोडाउन बनाने का फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली। अब जो है गोडाउन फैसिलिटी तो अवेलेबल है, लेकिन किस तरह का, मल्टीपल या सिंगल। तो याद रखिएगा यहाँ पर गोडाउन आप जो है क्या कर सकते हैं, सिंगल रूप में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंगल रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है मल्टीपल लेजर क्रिएशन इज पॉसिबल टैली। जी आप मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं टैली में, ये भी ध्यान रखिएगा। आप देखिए लेजर बना रहे हैं तो आप सिंगल लेजर बनाते जा रहे हैं, मल्टीपल पे कभी ध्यान दिए नहीं है, कभी बनाए नहीं है, आपसे सवाल कर दिया अचानक, तो आप क्या करिएगा, फंस जाइएगा। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, आप क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वहां पे आराम से बता सकते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है एलोकेशन अगेंस्ट बिल इज डन ऑटोमेटिकली। क्या अगेंस्ट बिल ऑटोमेटिक आता है क्या,
अगेंस्ट बिल आएगा क्या? दोबारा किसी के अगेंस्ट में बिल आता है, यस या नो बोलिए। तो क्या हो जाएगा? एलोकेशन अगेंस्ट बिल इज डन ऑटोमेटिकली, यस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि यूनिट ऑफ मेजर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। बोलता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। क्या ये कैलकुलेशन का काम करता है? ये जो मेजरमेंट मतलब ये जो है ना, यूनिट क्या करता है? मापने का, गिनने का, तौलने का काम करता है। क्या चीज का? स्टॉक का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, ए हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है कि F6 यूज्ड बाय परचेज वाउचर। F6 से हम लोग क्या परचेज वाउचर को ओपन करते हैं? जी नहीं। F6 से याद रखिएगा, F6 से क्या होता है? रिसीव्ड का वाउचर ओपन होता है। क्या होता है? रिसीप्ट का वाउचर ओपन होता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फॉर विच वाउचर F6 यूज। आप यहाँ पे देखिए वही बात किया, पीछे बात किया था F6 से हम लोग परचेज करते हैं, जी नहीं, वहां पे फॉल्स किए थे। और यहाँ देखिए उसी को क्वेश्चन को आगे किया, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, बच्चे को परेशानी होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच वाउचर F6 यूज्ड। अब देखिए F6 से हम लोग क्या करते हैं? F6 से कौन सा वाउचर ओपन होगा? याद रखिए, क्या सेल्स वाउचर ओपन होगा, रिसीव वाउचर ओपन होगा, या पेमेंट वाउचर ओपन होगा? बताइए क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है कि F6 से हम लोग रिसीव करते हैं, अभी तुरंत बताए थे आपको पीछे वाले क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि टैली प्रोग्राम फाइल आर स्टोर इन। अब जो ये टैली प्रोग्राम का फाइल जो होता है ये कहाँ स्टोर रहता है? ये बताना है, ये स्टोर कहाँ होता है? ये डाटा डायरेक्टरी में होता है, या एप्लीकेशन डायरेक्टरी में होता है, या कॉन्फ़िगरेशन में होता है? बताइए क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोलता है 26 की टैली प्रोग्राम्ड फाइल्स आर स्टोरेज। तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये एप्लीकेशन डायरेक्टरी में स्टोर होगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का बी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये एप्लीकेशन डायरेक्टरी में स्टोर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। वहां देखिए कुछ और बोल रहा था, यहां पे देखिए कुछ और बोलता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि टैली डाटा, टैली का जो डाटा है वो फाइल आर स्टोर कहां होता है? ये जो टैली डाटा का फाइल है ये स्टोर कहां पे होता है, ये चीज बताना है। तो आप लोग ध्यान देते होंगे जिस टाइम कंपनी आप क्रिएट करते हैं, जिस टाइम आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहां पर देखते होंगे डायरेक्टरी लिखा हुआ, डायरेक्टरी, और यहां पर देखते होंगे ड्राइव लिखा हुआ है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव में आपका डाटा, जो यहाँ पे डायरेक्टरी के पास जो लिखा हो रहता है ना ड्राइव, वही ड्राइव में आपका डाटा क्या होता है, आपका फाइल क्या होता है, स्टोर होता है। जो डाटा आप तैयार कर रहे हैं उसका फाइल स्टोर कहाँ होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा डायरेक्टरी में। तो कहाँ पे चला जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाटा डायरेक्टरी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा, ठीक है। टैली डाटा फाइल्स आर स्टोर कहाँ पे हो जाएगा? डाटा डायरेक्टरी में। इसको ध्यान रखिएगा, जिस हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये भी याद रखिएगा, आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी में जो डाटा आप तैयार कीजिएगा वो डाटा मेरा कौन सा डायरेक्टरी पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? इन जनरल, ठीक है, क्या बोलता है? इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सेल वी फ्रॉम। देखिए बोलता है क्या है कि जनरली जो है हमारा कंपनी कब से कब तक चलता है, ये चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको इसका देना है कि कंपनी आपका कब स्टार्ट होता है और कंपनी आपका कब एंड होता है।
तो याद रखिएगा कंपनी हम लोग हमेशा कब करते हैं, 1 अप्रैल को करते हैं। कब करते हैं, 1 अप्रैल को करते हैं, यह भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं और एंड कब करते हैं बताइए। एंडिंग हमारा कब होता है, 31 मार्च को। 31 मार्च को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कंपनी आपका स्टार्ट कब होता है और एंडिंग कब होता है। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो बोलते हैं हम लोग 31 मार्च को क्लोजिंग है ना, क्लोज हो गया। तो मार्च जो चलता है वो क्लोजिंग मंथ होता है। कोई पूछेगा कि बताओ बिजनेस में क्लोजिंग मंथ कौन सा होता है, तो 30 मतलब मार्च वाला जो महीना होता है ये क्लोजिंग मंथ होता है। ठीक है, ये चीज बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च ऑफ एनी ईयर एंडिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम आर ट्रू, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है यहाँ पे कि सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड। अब देखिए बोलता है कि सैलरी अकाउंट का हेड कौन होगा बताइए। आप लोग बहुत बार लेजर बना चुके हैं टैली पर, तो लेजर आप लोग बना चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का, इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट के सेकंड क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। बोलता है सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड। बताइए सैलरी अकाउंट का हेड बताइए क्या होगा। तो इसका हेड क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जिनको भी पता है, जिनको भी आंसर मालूम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट किसके अंदर जाता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट अकाउंट किसका हेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, सैलरी अकाउंट किसका हेड है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इफ वी परचेज एनी फिक्स एसेट्स इन क्रेडिट, इफ वी परचेज एनी फिक्स एसेट्स इन क्रेडिट वी कैन पास इट फॉर्म, है ना। ये पास करेंगे, इसको किस फॉर्म में हम लोग पास करेंगे। परचेज एनी फिक्स एसेट्स को हम लोग पास करते हैं, जैसे कि याद रखिएगा अभी कोई सामान हम लोग खरीदें, क्या लिखें, परचेज कैश फॉर, है ना, परचेज फॉर कैश, सॉरी यहाँ लिखेंगे क्या, परचेज फॉर कैश लिख दिए 1000 रुपया। तो इसको पास करेंगे कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप परचेज तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं। तो मतलब इसको हम किस में पास करेंगे बताइए। आपके पास से कैश जा रहा है, तो जैसे पैसा जा रहा है तो ये हो जाएगा क्या, पेमेंट। जैसे पैसा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पेमेंट। पेमेंट हो जाएगा ना, याद रखिएगा पेमेंट हो जाएगा। तो इसको पास करेंगे हम लोग F5 में। क्या करेंगे, हमारे पास परचेज आया और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो ये परचेज हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, और फंक्शन की क्या हो जाएगा, F5। तो F5 किसका मोड है, तो पेमेंट का मोड है, याद रखिएगा पेमेंट मोड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पेमेंट मोड हो जाएगा। परचेज में हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट परचेज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कैश का बात कर दिए ना। यहाँ पे क्रेडिट में तो खरीद नहीं रहे हम लोग, कैश में खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बोला है ये चीज याद रखिए। यहाँ पर आपको बोल दिया, देख लीजिए यही सवाल आपको हम बता रहे थे। यहाँ पे क्या बोल दिया आपको, क्रेडिट में। आपको अब यहाँ पर आंसर को बदलना है, आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आपको कैश में बोलेगा तो आपको ये रूल में इशू करना है। जब आपको बोल दे क्रेडिट में, है ना, क्या बोल दे क्रेडिट में, मतलब उधार माल लेना। तो उधार जब माल आप परचेज करते हैं किसी पार्टी से, तो याद रखिएगा जब उस टर्म में आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सामान आता है। किससे आ रहा है, तो राम से।
तो यहाँ पर क्या होता है, उधार माल होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, कोई भी फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं ना, किसी से परचेज करना है फर्नीचर, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एंट्री परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज मोड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, परचेज मोड, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बोल दिया, ये ध्यान रखिएगा। इफ वी परचेज एनी फिक्स एसेट्स इन क्रेडिट वी कैन पास इट फॉर, है ना। अब इसको जो है क्रेडिट में हम लोग कोई चीज परचेज कर रहे हैं एसेट्स को, तो उसको क्या चीज में पास करेंगे, तो परचेज मोड में पास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और यह सेशन अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो सीरीज आने वाला है, इससे इंपॉर्टेंट सीरीज आएगा, जो इंटरव्यू से रिलेटेड सीरीज होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। टैली पर आपको टैली एप्लीकेशन पे बताया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन पे, वो भी बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाए जल्द से जल्द। थैंक यू।